नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत अमृत वचन शीतलता प्रकट करवाने वाले, स्वभाव की महिमा गाने वाले, अपने गायक परमात्मा पे रीझने वाले वचन है। गुरुदेव स्वयं डोलते हुए आनंद में बोलते हैं। तो कोई भी जीव को इस बात का समझ में आ जाए कि आत्मा में इतना आनंद है, जो इस आत्मा की बात करते इतना आनंद रस आ रहा है, अनुभव कैसा है। ऐसे गुरुदेव श्री के वचनामृत, ऐसे गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक अविरल धारा प्रवाही जो आनंद बरसाया, भव्य जीव इसमें स्नान करे, आत्मसात करे, अपने आत्मा का कल्याण करे, ऐसे अमृत वचन है। तो कल अपना 246 हो गया था, 247 देखते हैं। कल था चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप से संपूर्ण निरोगी है। तो वर्तमान में होने वाले पुण्य पाप आदि क्षणिक विकार उतना ही मैं नहीं हूँ, ऐसा जो जीव मानता है उसका विकार रोग दूर नहीं होता, और वर्तमान क्षणिक दशा ही मलिन है। भीतर गहराई में अर्थात शक्ति रूप से वर्तमान में त्रैकालिक पूर्ण निर्मल हूँ। ऐसे पूर्ण निरोग स्वभाव पर जिसकी दृष्टि है उसे क्षणिक राग रूपी रोग का नाश हो जाता है। कल ये था। आज ये है कि सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि सर्व अवस्थाएं होती अवश्य है, परंतु उन मति श्रुत आदि अवस्थाओं पर दृष्टि लगाने से वे मति श्रुत या केवल ज्ञान आदि कोई अवस्थाएं प्रकट नहीं होती, परंतु परिपूर्ण ऐश्वर्यवान जो पूर्ण वस्तु ध्रुव निश्चय विद्यमान है, उसकी दृष्टि के बल से सम्यक मति श्रुत और लीनता में वृद्धि होने पर पूर्ण केवल ज्ञान दशा प्रकट होती है। तो 247 नंबर का बोल है कि सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान आदि सर्व अवस्थाएं होती अवश्य है। क्योंकि मति श्रुत ज्ञान तो वास्तव में सब जीवों के पास पाया जाता है। ये सम्यक मति ज्ञान की बात है, सम्यक श्रुत ज्ञान की ज्ञान है, भाव श्रुत ज्ञान की बात है कि होती तो अवश्य है अवस्थाएं, परंतु उन मति श्रुत आदि अवस्थाओं पर दृष्टि लगाने से वे मति श्रुत या केवल ज्ञान आदि कोई अवस्थाएं प्रकट नहीं होती। क्या कहना है कि अवस्थाएं हैं एक एक समय की है, तो उन पे दृष्टि लगाने से तो राग भी उत्पन्न होगा। शुद्ध पर्याय पे अगर लक्ष्य जावे, दृष्टि जावे तो भी राग होगा, क्योंकि जो स्वयं एक समय पूर्ता है ना, उसका काल, उसका जन्म ही एक समय जितना है, उसके बाद दूसरे समय में वो व्यय हो जाती है। तो बोले ये पर्याय है अवश्य, मति श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि अवस्थाएं होती अवश्य है। क्योंकि सम्यक मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान जिस जीव ने परिपूर्ण भगवान आत्मा पे दृष्टि की, अहम किया, उसके मति श्रुत ज्ञान प्रकट होता है। सम्यक मति भाव श्रुत ज्ञान जिसको बोलते हैं।
जिसके मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया है, जिसको अपना अपना भगवान आत्मा में अपनापन आ गया है, होती तो अवश्य है, लेकिन वो उस पे लक्ष्य करने लायक, अहम करने लायक नहीं है। क्योंकि नवीन प्रकट हुई अवस्था है ना, केवल ज्ञान है, वो भी नवीन अभी नहीं है ना। केवल ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान तो सब जीवों के पास है, लेकिन अभी केवल ज्ञान तो नहीं है। तो जब केवल ज्ञान अभी नहीं है और मति शुद्ध ज्ञान है, तो मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय तो नई 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 उत्पन्न होती है। तो उनके ऊपर दृष्टि लगाने से केवल ज्ञान यानी मति शुद्ध ज्ञान आदि की अवस्थाएं प्रकट नहीं होती है। जो सम्यक दर्शन की अपन बात करते हैं ना, तो सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक ज्ञान है, सम्यक है ना। मति शुद्ध जो ज्ञान अपने पास है वो सम्यक हो गया, जो आत्मा का अनुभव करके जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो सम्यक हो गया। अब ये होती तो अवश्य है, नहीं होती है ऐसा नहीं, लेकिन इन पे दृष्टि नहीं लगाने का। इन पे दृष्टि लगाने से मति शुद्ध ज्ञान की मतलब सम्यक मति शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं होता है। सब जीवों के पास में जो जितना उघाड़ रूप ज्ञान है ना, वो स्वभाव का अंश है, जितना भी है। लेकिन उस ज्ञान को मैं ज्ञायक हूँ ऐसा लगा के, ऐसा समझ के प्रयोग करे, तो वही ज्ञान है सम्यक ज्ञान, सम्यक मति शुद्ध ज्ञान नाम पा जाता है ना। और उस ज्ञान को बाहर लगाओ तो वो जिसका ज्ञान है उसको तो प्रसिद्धि करे नहीं। तो अगर मति शुद्ध ज्ञान मान लो सम्यक भी प्रकट हो गया, तो आप उस पे दृष्टि करोगे तो सम्यक ज्ञान या केवल ज्ञान नहीं होगा, है। एक परिपूर्ण, क्या कहा, परिपूर्ण ऐश्वर्यवान जो पूर्ण वस्तु ध्रुव निश्चय विद्यमान है, उसकी दृष्टि के बल से सम्यक मति शुद्ध और लीनता में वृद्धि होने पर पूर्ण केवल ज्ञान दशा प्रकट होती है। क्या कहना चाहते हैं कि तू सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की भावना भाता है, चेष्टा भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है, यहाँ तक कि घर से मतलब वैराग्य जैसा भी ले लेता है कि अरे अब हमारे बस एक ही काम करने लायक है और कुछ भी करने लायक नहीं है। पर वस्तु स्वरूप यह है कि मैं ज्ञायक परमात्मा परिपूर्ण परिपूर्ण ऐश्वर्यवान, ये जो ध्रुव ज्ञायक परमात्मा है, ये मैं हूं ऐसी दृष्टि ज्ञान करे तो मति श्रुत ज्ञान सम्यक होते हैं, तब सम्यक होते हैं, है ना। तो वस्तु बोले वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। तो ये अनुभव होके, शुद्धोपयोग होके जो सम्यक मति शुद्ध ज्ञान होता है, वो स्वभाव पे दृष्टि करने से होता है, अपने ज्ञायक परमात्मा में अहम पना करने से होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि मति शुद्ध, अभी अपन बोलते सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कोई चीज ही नहीं है। अरे है ना, कैसे नहीं है, सब है। सम्यक दर्शन ज्ञान भी है, चारित्र भी है, केवल ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, सब है, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन ये पर्याय है, और मैं त्रिकाली ध्रुव। तो ये पर्याय जो मति शुद्ध ज्ञान है, जो इंद्रिय ज्ञान से मतलब इंद्रियों के द्वारा व्यापार करके जो उत्पन्न होता है, तो ये मति शुद्ध ज्ञान है, सम्यक नहीं है, है? ये ज्ञान जिसका है वो उसकी प्रसिद्धि नहीं करता है, तो क्या फायदा बताओ। लोक में भी मान लो घर का बेटा हो और अपने घर की मतलब प्रसिद्धि नहीं करे, कोई और की करे, तो उसको बेटा कौन कहे बताओ, कोई नहीं कहता। वैसे ही ये तो है तो आत्मा की पर्याय, मति शुद्ध ज्ञान किसकी पर्याय है कि आत्मा की पर्याय है। तो आत्मा की पर्याय आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करे तो उनको कौन कहे आत्मा की, है। जड़ देह की प्रसिद्धि करे या संयोगों की प्रसिद्धि करे, हैं, वो जो देव शास्त्र गुरु की भी प्रसिद्धि करे और आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करे, उसको भी सम्यक ज्ञान नहीं कहते हैं, उसको भी सम्यक ज्ञान नहीं कहते हैं। ओहो, मति श्रुत, देखो सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि सर्व अवस्थाएं होती अवश्य है। कि यह अवस्थाएं कब होती है कि परिपूर्ण ऐश्वर्यवान ध्रुव वस्तु विद्यमान है, उस पे दृष्टि करे तो ये सम्यक हो जाती है। अपने चैतन्य परमात्मा ये मैं हूँ इस तरह से अनुभव करे तो ये पर्याय सम्यक हो जाती है ना। और अपने को प्राप्त पर्याय रूप माने तो अब ये क्या है कि मिथ्या, मिथ्या का क्या मतलब है कि झूठा, जैसा आप है नहीं वैसा आप मान रखे हैं, जैसा आपने मान रखे हैं वैसे आपके परिणाम होते हैं, वैसा आपका पुरुषार्थ चलता है, वैसा आप प्रयत्न करते रहते हो, है ना। अब क्या मान लो आगम में कहीं कहीं आया कि शरीर शरीर मतलब
शरीर के अगर ठीक रहे तो ये जीव धर्म कर सकता है। तो शरीर ठीक रहना चाहिए है। तो कोई अपेक्षा से कथन आया था कि इस देह के अंदर बैठा भगवान आत्मा, अगर कहीं मान लो आपने ज्यादा गरिष्ठ खाना कर लिया और लिया तो आपको प्रमाद आ रही है, प्रमाद आ रही है तो आप सामायिक में बैठ रहे हैं तो सामायिक नहीं हो पा रही है ना। तो किसी कारण से ये बात कहा था कि भैया मतलब इसमें स्वस्थता रहे तो आपका उपयोग लगेगा। स्वभाव स्वभाव की महिमा करे, स्वाध्याय करे, आप सामायिक करे, उसमें आपका उपयोग लगेगा। और अगर शरीर में कोई वेदना इतना रही तो बहुत पुरुषार्थ है ना, क्योंकि उपयोग झटाक से जुड़ जाता है तो आपका नहीं लगेगा। तो किसी कारण से कहा, शरीर शरीर खलु साधना धर्म साधना, मतलब शरीर धर्म साधना में कारण पड़ता है। लेकिन ये तो ऐसे ही मान के बैठ गया, ये तो कि अरे शरीर ठीक हुए तो मेरा साधन होगा, शरीर ठीक हुए तो, अरे शरीर में का और आत्मा में अत्यंत अभाव है। ये शरीर तो जड़ पुद्गल है, ये कैसे हेल्प कर सकता है हमको है? ये तो योगानुयोग है। जिस जीव को भगवान आत्मा पे दृष्टि जाती है, इधर लक्ष्य जाता है, तो उसका उपयोग इधर काम करता है। तो उसके साथ में देह की भी होती है, अनलगर प्रवृत्ति नहीं करता है, देह पे लक्ष्य करके देह में हूं ये नहीं। आत्म साधना के लिए जैसा लिमिटेड जो शुद्ध सात्विक होता है वो इस देह को दे देता है। लेकिन लक्ष्य अगर पर्याय सम्यक ज्ञान प्रकट करने का लक्ष्य रहे तो सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होता है, और स्वभाव में अहमपना होए तो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए कहा कि परिपूर्ण ऐश्वर्यवान जो पूर्ण वस्तु ध्रुव निश्चय विद्यमान है, उसकी दृष्टि के बल से सम्यक मति श्रुत और लीनता में वृद्धि होने पर पूर्ण केवल ज्ञान दशा प्रकट होती है। क्या कहा, क्या कहना चाहता है कि सम्यक मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान होता तो अवश्य है, लेकिन उनकी उसकी भावना और उसकी दृष्टि इसका लक्ष्य करने से नहीं होता है। अभी मिथ्या दृष्टि के पास तो है कहाँ, मिथ्या दृष्टि के बाद तो सम्यक ज्ञान है कहाँ, पहली बात है। और दूसरी बात है कि अगर सम्यक ज्ञान उत्पन्न भी हुए तो सम्यक ज्ञान पे लक्ष्य करने से सम्यक ज्ञान थोड़ी हुआ है। एक ध्रुव ज्ञायक परमात्मा पे लक्ष्य अहम करने से, दृष्टि करने से जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो ये सम्यक ज्ञान अंदर स्थिरता बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान ले आएगा, परिपूर्ण वीतराग दशा ले आएगा, चारित्र दशा भी ले आएगा। तो इसलिए करने लायक, अपनापन देने लायक एक ही परिपूर्ण भगवान आत्मा ही है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत अहम एको खलु शुद्धो, मैं वास्तव में मैं एक शुद्ध ज्ञायक परमात्मा हूँ, यहाँ से शुरू होती है। इसलिए हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त हुए, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हुए, तो उसको पर्याय की भूख है, पर्याय की, और मतलब वजन है। जब तक पर्याय की तरफ वजन रहेगा तब तक स्वभाव की तरफ आएगा ही नहीं, बलन ही नहीं आएगा स्वभाव का। इसलिए भैया तुम्हें एक ही काम करने लायक है कि जो त्रिकाल शुद्ध एक रूप परिपूर्ण ध्रुव ऐश्वर्यवान शब्द पढ़ा है, क्या कहा देखो, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि सर्व अवस्थाएं होती अवश्य, परंतु कब होती होती अवश्य, तो मति श्रुत आदि अवस्थाओं पर दृष्टि लगावे तो उन मति श्रुत आदि केवल ज्ञान आदि कोई अवस्थाएं प्रकट नहीं होती। हाँ, क्या कहा है, इससे कितना बड़ा लाभ मिलता है पता है, कि तुम बोले वो प्रकट हुए तो हुए, या बोलते तू उसको प्रकट करने की भावना या उधर लक्ष्य या उधर दृष्टि करेगा तो वो प्रकट ही नहीं होगी, प्रकट ही नहीं होगी। जब तक पर्याय दृष्टि रहेगी, जब तक अपने को अधूरा मानेगा, जब तक अपने को भगवान आत्मा रूप नहीं देखेगा, तब तक ये अवस्थाएं प्रकट ही नहीं होगी। जब प्रकट ही नहीं होगी तो उसके ऊपर दृष्टि करने की बात ही नहीं है। अगर वास्तव में जीव को सुखी होना हो, संसार का अभाव करना हो, और वास्तव में इस संसार से थकान लग गई हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं, गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि एक ज्ञायक भाव जो त्रिकाल शुद्ध चैतन्य स्वरूप प्रभु परमात्मा है, इसमें अहम बनाकर, इसमें अहम पना करेगा तो जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा अनुभव में आएगा। इसका नाम सम्यक ज्ञान है, इसका नाम मति, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुति ज्ञान। और अवधि ज्ञान तो सबको नहीं होता है, और अवधि ज्ञान और मनय पर्य ज्ञान कोई जरूरी भी नहीं है।
मन पर ये ज्ञान तो भावलिंगी संत को होता है। तो कोई जरूरी भी नहीं है हो नहीं हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो आपके पास प्रगट में जो मति श्रुत ज्ञान है, वो ज्ञान स्वभाव का अंश है, वो स्वभाव में से आता है, और वो ज्ञान ज्ञान की ही प्रसिद्धि करता है। ऐसा लक्ष्य स्व सन्मुख दृष्टि करके अपने चैतन्य परमात्मा में अहम पना करके जो ज्ञान प्रकट हुआ, वो ज्ञान मतिश्रुत सम्यक मतिश्रुत ज्ञान यानी भाव श्रुत ज्ञान होता है। इसलिए ये चैतन्य परमात्मा हाजरे हजूर विद्यमान परिपूर्ण प्रगट ये मैं हूँ, ऐसा बस लक्ष्य कर ले तू तो। ऐसा दृष्टि लक्ष्य कर ले, ऐसा अहम पना कर ले, तुझे क्या करना है। मतिश्रुत ज्ञान तो तेरे पास हाजरे हजूर विद्यमान है। और मतिश्रुत ज्ञान भी एक उपाधि है। वास्तव में देखो तो ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये अवस्थाएं हैं। और ये ज्ञान का भंडार क्या एक परमात्मा है, ये मैं हूँ। सबके आगे ज्ञान 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 लगाया ना, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, तो ये ज्ञान कॉमन है। तो ये ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा में ऐसा लगाने का। अरे हमें ज्ञान सम्यक करना है, हमें ज्ञान सम्यक करना है। अरे ज्ञान सम्यक करना है, ज्ञान तो स्वभाव का ही अंश है। ये ज्ञान है सो पूरा ज्ञाय कर, ये मैं हूँ, ऐसा जो स्वसन्मुखों के वेदन करता है, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है ना। कथन आते हैं ना, उस कथन को ऐसे ही पकड़ के और पुरुषार्थ के नाम के कर्तृत्व बुद्धि कोसता है। और ये जैसे भी तैसे करके हमको तो इस भव में मनुष्य पर्याय सफल करना है? इस भव में मनुष्य पर्याय में रहते हुए अपने को सम्यक ज्ञान प्रकट करना है, नहीं तो ये मनुष्य पर्याय की सार्थकता नहीं है। मतलब बात तो सही है कि जैसे भी करके मनुष्य पर्याय में रह के तो अपने को मनुष्य मान के थोड़ी, मनुष्य मान के थोड़ी हो जाएगा। जब तू मनुष्य मानेगा तब मनुष्य जनित सारे परिणाम तुम्हारे होने वाले हैं, होने ही वाले हैं। तो इसलिए मनुष्य पर्याय ये तो कथन है, आगम की कथन पद्धति है कि अरे इतनी सुंदर जैन कुल मनुष्य पर्याय सब कुछ साधन मिला है, तो झटित हित करो, अपना हित कर लो। जटित हित करो मतलब आज अभी तू मान ले कि मैं क्या एक परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध भगवान आत्मा परिपूर्ण हूँ, ध्रुव हूँ। मैं मनुष्य तो छोड़ो, एक समय की परिणमन वाली पर्याय जितना ही नहीं हूँ, उसके अंदर भी मैं नहीं आता। मैं तो एक रूप स्थिर रहता हूँ, भगवान रूप रहा हूँ। ऐसा तू जान मान, तो तुम्हारी जो ज्ञान की पर्याय है, वो ज्ञान ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमन करके वो सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाएगा। हाजरे हजूर विद्यमान जो परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा, ये ही मैं हूँ, ऐसा जो श्रद्धान करे उसकी दृष्टि स्वभाव पे आ जाती है। और जिसकी दृष्टि स्वभाव पे आ जाती है उसका ज्ञान सम्यक हो जाता है, मतिश्रुत ज्ञान, सम्यक मतिश्रुत ज्ञान हो जाता है। होता तो अवश्य है, कितनी बढ़िया बात है कि मतिश्रुत ज्ञान सम्यक होता तो अवश्य है, अवस्थाएं होती अवश्य है, परंतु उन मतिश्रुत आदि अवस्थाओं पर दृष्टि लगाने से वो नहीं होता है, उन पे दृष्टि लगाने से नहीं होता है। तो दृष्टि में बस एक ज्ञायक भगवान आत्मा होना चाहिए। देखने का एंगल है ना, अपना देखने का एंगल है। अपन किसी चीज को दो एंगल से देखते हैं, एक तो उसको अपने स्वार्थ से देखते हैं, स्वार्थ से देखते हैं तो उसके अंदर अनुकूल प्रतिकूलता दिखती है। और वस्तु को वस्तु के एंगल से देखो तो वस्तु है, उसमें कोई अच्छा खराब नहीं, मेरा तेरा नहीं, है ना। जब मेरा तेरा नहीं तो उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं होती, इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं होती है, आकुलता नहीं होती है, सीधी सी बात है। देखने का तरीका है, आगम में कहा है वो आगम के वचन है ना, वो व्यवहार के वचन होते हैं सारे के सारे। उसमें जैसा कहा है वैसा नहीं है। प्रयोगात्मक पद्धति ऐसी है कि वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा ये ध्रुव ज्ञायक परमात्मा अनादि अनंत टिका हुआ परमात्मा हूं ना, मैं टिका हुआ हूँ। जीव अपनी चित्ती शक्ति, जीवत्व शक्ति, दृष्टि शक्ति, है ना, ज्ञात शक्ति, इन शक्तियों से टिका हुआ है, अपने वैभव से टिका हुआ है, अपने जीवत्व पने से टिका हुआ है, चेतना रूप रहा हुआ है। वो कोई ये शरीर आदि के आधार पर टिका हुआ है? तो कहते हैं कि जब तक मोक्ष नहीं हुए तब तक कोई कोई शरीर का आधार तो रहेगा। तो रहेगा, लेकिन शरीर रूप में नहीं हुआ ना, शरीर में नहीं हुआ ना।
तो शरीर के से लेके सारा साधन करना है, शरीर से साधन होए, शरीर से साधन होए। भैया शरीर से साधन हुए तो मुनिराज तो चले गए जंगल में, हैं, उनको कोई शरीर की परवाह ही नहीं है। जब अपने उपयोग में शिथिलता थोड़ी दिखे तो इस शरीर को देने के लिए आहार अपना नियम लेके निकल जाते हैं, लेकिन वो कहाँ शरीर की साधना करते हैं? एक पाटा के अंदर रात को पिछली पहर में थोड़ा लेटते हैं, एक करवट है, कहाँ शरीर को साधन देते हैं, कहाँ शरीर को स्वस्थ रखते हैं? अरे शरीर स्वस्थ रहे नहीं रहे उसकी कोई चिंता नहीं है, तू स्वयं स्थित रहे, तू अपने को एक देख, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। एक एक समय की पर्याय जो उपयोगात्मक अपने को स्वभाव में लगाए, उसकी पर्याय नियम से स्वभाव सम्यक होके होएगी तो शुद्ध हो जाएगी, वो सम्यक मति श्रुतियान कहलाती है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम पर भावश्य कर्तात्मा मोह एवं व्यवहार। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के अलावा क्या करे बताओ? क्या करे बताओ? चीनी मिठास देने के अलावा क्या करे बताओ? अब चीनी क्या करे? किसी चीज में आप दे दो, किसी में मिला दो, आप वो मिठास 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 ही देगी। तो भगवान आत्मा जानना 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 ही करेगा, दूसरा क्या करेगा? दूसरा कोई काम नहीं करवा सकते आप उससे, दूसरा काम के चलते ही दुखी हो रहे आप। सुबह से उठ के प्लानिंग के अनुसार ये आत्मा को झोंक देते हैं उधर, चल तू ये कर, चल तू ये कर, चल तू ये कर। अरे भैया मेरा काम मात्र जानना है, तो जानना मेरा स्वभाव है, जानना स्वभाव है, जानने में मेहनत थोड़ी है। बाकी जो क्रिया आप नहीं कर सकते उधर आप प्रयत्न कर रहे हो, तो आपको मेहनत मतलब तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, तो वो सही नहीं जाती है तो इधर दुख होता है। और जब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार कर ले तो सहज होना है, कुछ करना ही नहीं है। बोलो, आप अपने घर में बैठे हो तो आपको कोई साधन नहीं चाहिए बाहर को, और अगर आपको कहीं जाना है तो अभी क्या है कि टैक्सी चाहिए, फिर वहां जाना चाहिए, फिर वहां जाने के लिए ट्रेन का मतलब व्यवस्था चाहिए, फिर आगे आप जहां जा रहे हो वहां की रिजर्व, वहां की व्यवस्था चाहिए, कितना काम चाहिए बताओ? तो विकल्पों की झड़ी चालू हो गई। और जब हमें अपने घर में ही रहता हूँ, कहीं बाहर जाना ही नहीं है, कहीं आना जाना ही नहीं है, तो शांति शांति है। वैसे ये ध्रुव परमात्मा ऐश्वर्यवान लिया है, मेरे को तो आनंद आ गया इस शब्द से कि परिपूर्ण ऐश्वर्यवान जो पूर्ण ध्रुव वस्तु है, वो निश्चय विद्यमान है। निश्चय विद्यमान है मतलब हाजिर हजूर हूँ, बस ये है, ये मैं हूँ ऐसा जान के जो श्रुत ज्ञान की पर्याय पर सन्मुख होती थी, इंद्रियों का अवलंबन लेती थी, उसने डायरेक्ट ये जान लिया कि ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञान परद्रव्य या इंद्रियों में से नहीं आता है। ज्ञान तो आत्मा के मेरा स्वभाव है, तो ज्ञान तो निरंतर आ रहा है, कभी बंद ही नहीं होता। तो ये पता चला, तो ये ज्ञान उपयोगात्मक इधर स्वभाव सम्मुख होके और सम्यक मति श्रुत ज्ञान अवस्थाएं हो जाती है, होती अवश्य है, अवस्थाओं का निषेध नहीं है, पर वो अवस्थाएं होती कब है? भाई अपने पास जिसको मास्टर की कहा ना, मास्टर की जैसे ताला होता है ना, ताला की चाबी एक ही होती है, बंद करो तो उसी चाबी से होता है, खुलता है तो उसी चाबी से होता है। बोले एक ही चाबी से? बोले हाँ एक ही चाबी से, एक ही चाबी से बंद भी होता है, इसी चाबी से खुलता भी है। अब आपको बंद करने की खुलने की कला आनी चाहिए। आप बाहर जाओ तो ताला बंद होता है, आप घर में आओ तो ताला खुला होता है। अपन लौकिक में प्रैक्टिकल जानते हैं, बाहर जाओ तो ताले ऐसे घुमाते हैं तो बंद हो जाता है, और जब घर में आओ तो ऐसे घुमाओ, देखें घूमता है क्या? नहीं घूमता है। खोलने के लिए ऐसे घुमाना पड़ता है, बंद करने के लिए ऐसे घुमाना पड़ता है। वैसे ही ये ज्ञान की पर्याय तो एक ही आपके पास में, दो तो है नहीं कि बाहर जाने वाली पर्याय कोई और है और अंदर आने वाली पर्याय कौन, ऐसा तो है नहीं। ये जो उभाड़ ज्ञान हमारे पास में है वो स्वभाव का अंश है। इसी ज्ञान को, ये ज्ञान जहां से आता है वहां ये कि ज्ञानमयी परमात्मा, ज्ञानमय समुद्र, ज्ञान रचित ये ध्रुव ज्ञान, ये ज्ञान ज्ञान में से आता है। तो ये आता हुआ देखो, ये ज्ञान यहाँ सर्वांग में ज्ञानमय परमात्मा है, शरीर के अंदर शरीर रहित है, ये जो जड़ शरीर रहित ज्ञान शरीर ही परमात्मा है। अब इसमें से निरंतर जानना 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 निकल रहा है,
अब ये जानना जो निकल रहा है, इन इंद्रियां, ये इंद्रियां है ना, ये बाहर खुलती है, पांचों को पांचों इंद्रियां, तो इनका सानिध्य से लेवे तो ये बाहर देखती है। और यही ज्ञान देखो, ऐसा ऐसे ज्ञान सर्वांग में है। अब ये इंद्रियों का लक्ष्य ले तो उधर देखना शुरू करता है, उधर देखना शुरू करता है, तो ये मिथ्या ज्ञान मतलब पर द्रव्य को देख के और बोलता है ये सही है, ये गलत है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है, तो इसका ज्ञान मिथ्या हो गया। और यही ज्ञान, ज्ञान उठता हुआ ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेवे तो उसको ज्ञान ज्ञान में से आता हुआ दिखता है, ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ दिखता है, तो ये सम्यक ज्ञान नाम पा जाता है। यही ज्ञान है, यही ज्ञान अपने को परमात्मा रूप वेदन करे तो ज्ञान सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग खुल जाता है। और यही ज्ञान पर लक्ष्य पूर्वक करे तो यही ज्ञान मिथ्या नाम पाता है, संसार बढ़ाता है। ज्ञान बंध का कारण नहीं है, लेकिन जो मिथ्या इंद्रिय ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, ये बंध का कारण है। क्योंकि आप विपरीत जानते हो, तो अब आपने जैसा जाना वैसा मान के वैसा परिणमन कर रहे हो। तो अभी देह को मैं माना, तो देह को मैं माना, तो अब देह के साधन के लिए सारे दिन जुटाओगे, और भगवान आत्मा मैं हूँ, तो इस साधना सारी अपने अंदर की चलेगी। श्रीमद राजचंद्र जी को बोलते थे ना कि अरे आप पहले तो इतने अच्छे स्वस्थ और ऐसे थे, और अभी तो आपकी एकदम, उनका शरीर ऐसे हो गया था कंकाल की तरह, अंदर की हड्डियां हड्डियां दिखने लगी थी। तो बोले कि अरे देखो आपको ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया कि बोले पहले मेरा उपयोग रूपी पानी पड़ोसी के खेत में जाता था। क्या कहा कि जैसे हमारे घर का पानी किसी पड़ोसी के बाग में जावे ना, तो उनका बाग तो हरा भरा, और हमारे बाग में पानी नहीं जावे तो सूख जाता है। तो बोले पहले मेरा उपयोग रूपी पानी पड़ोसी के खेत में जाता था तो वो हरा भरा था और मेरा खेत सूखा हुआ था। अब भी मेरा उपयोग रूपी पानी अपने खेत में जाता है, तो मैं तो हरा भरा हूं और पड़ोसी का खेत सूख गया, तो हम क्या करें बताओ। ये शरीर सूख गया तो हम क्या करें, शरीर सूखने की मुझे क्यों चिंता हुई, मेरा उपयोग तो मेरे भगवान आत्मा में लगता है, तो यहाँ तो अंदर तो आनंद सुख आह्लाद आता है, मैं तो हरा भरा हूँ बोले। मैं तो हरा भरा हूँ बोले। तो ऐसे ही सम्यक मति श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान होता अवश्य है, पर उनके लक्ष्य से उधर दृष्टि लगाने से नहीं होता है। इसलिए अब सम्यक मति श्रुत ज्ञान तो चाहिए, लेकिन दृष्टि कहाँ लगाना, कि दृष्टि भगवान आत्मा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, चीनी है तो मिठास होगी ही होगी, मिर्ची है तो तिखास होगी ही होगी। तो ज्ञानवान भगवान आत्मा है तो ज्ञान होगा ही होगा, मुझे ज्ञान थोड़ी प्रकट करना है, ये मैं हूँ ऐसा ऐसा अपने को मानना है। तो अपने को जैसा वस्तु है वैसा वस्तु में अपनापन करके जो ज्ञान प्रकट होगा वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। बोलो मोक्ष मार्ग कितना सरल है, एक कप चाय का बनाना कितना दुर्लभ है, और आत्मानुभव कितना सरल है, ये देखो तो आप। कितना कठिन बना दिया है, और ये सम्यक दर्शन तो बिरला जीवों को होता है? कहाँ अभी आजकल सम्यक दर्शन है। अरे सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है ना, उसमें क्या है, वस्तु जैसी है वैसा आप देखो जानो मानो, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाएगा। इसमें तो कुछ लाना ले जाना कुछ करना कराना था ही नहीं। बाकी सब में तो एक कप आप चाय का बनाओगे तो कितनी चीज चाहिए आपको बनाने के लिए है, तब जाके कोई वो उसकी योग्यता हो तो बन पाता है, नहीं तो सारा सामान होके भी नहीं बने तो नहीं बने। और आत्मा का अनुभव मतिश्रुत ज्ञान सम्यक मतिश्रुत ज्ञान करने में क्या चाहिए, कि कुछ नहीं चाहिए। जो वस्तु कारण चाहिए वो कारण तो हाजरे जुर विद्यमान है, कारण अनुविदायनी कार्याणी, जैसा कारण दोगे वैसा कार्य होगा। तो कारण परमात्मा तो हाजरे अजून ये रहा में ये विद्यमान है। तो अब कार्य होने में क्या है बताओ, क्या करना है। कोई टाइम की पाबंदी नहीं, कोई मतलब बाहर की वस्तु की कोई अपेक्षा नहीं, कोई शरीर स्वस्थ या बीमार रहे उसकी अपेक्षा नहीं, क्योंकि स्वभाव तो हमेशा रहता है त्रैकालिक। तो ये मैं हूं ऐसा जब पता चला, तो जो स्वभाव सन्मुख होके दृष्टि हुई, तो उस दृष्टि में गया एक रस गया, तो ये सम्यक मति शुद्ध ज्ञान कहलाता है। जो तो कितना सरल है बताओ, सबसे सरल है निज पद को पाना। चिन्हवर की वाणी से मैंने ये जाना,
सबसे सरल है निज पद को पाना। सोए थे अनादि से हम मोह की गहल में, वीर की वाणी से आए चेतना महल में। आज ये समझ में आया जग है बेगाना, सबसे सरल है निज पद को पाना। गुरुवर ने बताया मार्ग सीधा और सपाट है, मेरी ज्ञान परिणति अब खा गई गुलाट। बस गुरुवर ने बताया मार्ग सीधा और सपाट है, बस ज्ञान परिणति गुलाट खा गई कि ये जानने देखने वाला परमात्मा है, यही मैं हूँ, बस यही मैं हूँ। तो ये तो ज्ञान तो हो ही रहा था, ज्ञान ज्ञान में से ही आ रहा था, और ज्ञान ज्ञान की ही प्रसिद्धि करता है, ज्ञान ज्ञानियों की प्रसिद्धि नहीं करता है। चीनी में रखा हुआ शक्कर हो चाहे दूध में मिलाया हुआ शक्कर हो, शक्कर तो मिठास से ही भरा हुआ है, लेकिन आप उसका प्रयोग सही नहीं करते हो। क्या करे हो, चीनी को डब्बा भरा है और आप दूध फीका पी रहे हो और बोले अरे मिठास नहीं है, मिठास नहीं है। तो भैया मिठास जिसका गुण है, मिठास मिठास होने का कारण तो शक्कर है ना, तो शक्कर डाल दो तो मिठास हो जाएगा। गाथा है ना समय सार में, खड़ी खड़ी में है, भीत भीत में, दीवार दीवार में, खड़ी खड़ी में। अब डब्बे में हो तो भी खड़ी खड़ी है, दीवार पे लगी है तो भी खड़ी खड़ी है। दीवार पे लगी है तो कोई खड़ी दीवार रूप थोड़ी होगी, चूना दीवार रूप थोड़ी हो गया। तो वैसे ही ये भगवान आत्मा चैतन्य महाप्रभु, ये तो मैं ही हूँ। अब ये तू मान चाहे नहीं माने नहीं माने तो तू आनंद नहीं भोग सकता है? माने तो तत्क्षण आनंद है, क्योंकि भगवान आत्मा तो मैं हूँ और ये तो शुद्धि है। अब जब सम्यक ज्ञान प्रकट करने के लिए क्या करें कि अरे ज्ञान स्वभाव पूरा का पूरा पड़ा है भाई, जैसे डब्बा भरा चीनी पड़ा है, दूध मीठा करना है तो 1 चम्मच चीनी मिला ले उसमें, तो दूध मीठा हो जाएगा, क्योंकि चीनी तो पड़ी है आपके पास में। जैसे मैं परमात्मा हूँ ऐसी मिठास मिला ले, भगवान आत्मा तो हाजिर हजूर विद्यमान है। तूने अपने को परमात्मा रूप नहीं मान के और प्राप्त पर्याय रूप माना, तो ये ज्ञान विड़ा जाता है, ज्ञान बेचारा संकुचित जाता है। बाबूजी बोलते थे ज्ञान को खुश रखो, ज्ञान को कष्ट मत दो, उस पर भार मत थोपो, बोला है ज्ञान के ऊपर। ये जान लिया, ये जान लिया, इतना तो जरूरी है, आपको इतना भी याद नहीं रहता है ना, आपको इतना ही नहीं पता है ना। अरे क्या करना है, जो प्रयोजन भूत बात है वो समझ लो, जिनवाणी में जो प्रयोजन भूत बात है उसको समझ लो और समझ के समा जाओ इधर। है मति श्रुत ज्ञान सबके पास है। तो ये मति श्रुत ज्ञान भाव श्रुत रूप कन्वर्ट कैसे हो कि ज्ञान ज्ञान में से आता है, और ये ज्ञान स्वभावी आत्मा है, सो मैं हूँ, इधर लक्ष्य आया तो ये सम्यक मति श्रुत ज्ञान हो जाता है। और ये अपने को ये नहीं मान के अन्य रूप मानता है तो ये विपरीत हो गया ना, विपरीत हो गया तो मिथ्या नाम पाता है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव का अंश है, स्वभाव का अंश में कभी गड़बड़ नहीं होता है कुछ भी, लेकिन एक समय की पर्याय में प्रयोग करते समय भूल करता है उसको, तो उसकी सजा 84 लाख गति मिली। 84 लाख योनि 4 गति उसकी सजा है। इतना है कि कोई मतलब शुद्ध बेचारा घर में शुद्ध खाता है, सब शुद्ध वस्त्र पहनता है, शुद्ध खाता है। अभी कोई योगानुयोग कोई पुराने दोस्त लोग मिल जाते हैं तो उनके साथ बातचीत करने लगता है, तो अब कोई देख ले उनको जानने वाले कि अरे देखो तो उन शराबी के साथ में था, तो शराबी के साथ तो शराब थोड़ी पी थी हमने, है? पुराने कोई दोस्त लोग मिल गए तो उनसे खड़े होकर बातचीत करने लगे, तो उनसे बातचीत करके आपको ही बदनामी हो जाती है कि ये देखो बिगड़ गए, ये देखो बिगड़ गए। वास्तव में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अरे हमने तो कुछ नहीं, ना शराब पी, ना कुछ और किया, ना गाली गलौज किया, कुछ नहीं किया हमने, है? तो वो देखो संगति किसी की आपने 1 मिनट भी की तो आपको आपका जो है उसकी करेक्टर सर्टिफिकेट गड़बड़ होने लग गया है।
लेकिन कुछ हुआ थोड़ी है, कुछ नहीं हुआ। वैसे ही ये मिथ्या ज्ञान, जो ज्ञान में अपने को ज्ञान स्वरूप ही नहीं मान के और देह रूप इस रूप मानते हैं, तो विसंगति है ना, विसंगति। तो उसका फल है ये आकुलता होना, राग द्वेष होना। और अपने ज्ञायक की संगति करे तो मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध गुण अनंत की खान हूँ, सुन चेतना अब मानना। मैं शुद्ध बुद्ध अनंत गुणों की खान हूँ, हे चेतन प्रभु अब ऐसा मान ले तू। तो अपने को दीनहीन, पामर, रोगी, रागी, अरे क्या क्या मान रखा है। 1 मिनट में परिणाम बिगड़े तो बोले आय हाय सारा बिगड़ गया, सारा बिगड़ गया। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो परिणाम जो हुआ था वो तो निकल ही गया। परिणाम जो व्यय होके जो पारिणामिक भाव रूप हो जाता है, तो जो राग उत्पन्न हुआ और राग तो एक समय का था, और जो पारिणामिक भाव रूप हुआ वो तो व्यय होके हुआ है। वो तो राग थोड़ी स्वभाव में घुसा है, तो स्वभाव तो ऐसा का सुरक्षित रहा, कुछ नहीं हुआ अंदर। तो तू अपने को एक समय की राग वाला देख के दुखी क्यों होता है? प्राप्त पर्याय को देख के या तो रीझता है, मैं कितना बढ़िया हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। देखो जीव की इंटेलिजेंसी तो ये है कि अपने को परमात्मा माने और इसके अलावा अपने को कुछ भी नहीं माने, ये इसकी इंटेलिजेंसी है। बाकी बाहर में उपाधियों में इंटेलिजेंसी माने, ये तो कर्म के उदय जनित है। ये अपना, इसमें अपना क्या है बताओ? सुंदर शरीर का मिलना, इसमें अपना क्या है बताओ? यश किसी को बहुत तारीफ मिले, ये उसमें अपना क्या है? यश प्रकृति का ही। और सुंदर शरीर को मिलना, तेजस कारमण वगैरह वर्गना है, तो जिसका अंदर से तेज हो तो उसको सुंदर शरीर मिल जाता है। पर उसमें मेरा क्या है? मेरा क्या है बताओ? मेरा तो कुछ नहीं है। ये सब कर्म का, कर्म सापेक्ष है, कर्म का कार्य है ये सब, मेरा कुछ नहीं है। बाहर से यश मिलना यश प्रकृति का कार्य है, मेरा तो कुछ नहीं। क्योंकि जिसको यश मिले वो तो मैं हूं ही नहीं। एक इस शरीर के नाम के लिए कितने कितने बड़े बड़े कांड कर देता है, बाप रे बाप है। तो ये जो अपना ज्ञान है ना, वो मिथ्या ज्ञान नाम क्यों पाया? क्योंकि जो वस्तु मैं नहीं हूं उसको अपना मान के उसके लिए सारा प्रयत्न जुटाता रहता है। जबकि मिलना जाना कुछ नहीं है। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरी का भोग, काग पीठ समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। बोलो, इतनी संपदा हो, चक्रवर्ती जैसी संपदा, चक्रवर्ती का नाम। अरे भरत चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य जीत के जब नाम लिखने गए तो वहां जगह नहीं मिली, तो उनको लगा कि अरे मैंने सोचा मैं ही पहला हूँ, यहाँ तो इतने चक्रवर्ती हो गए कि नाम भी लिखने की जगह नहीं है। तो तुम किसका किसमें अहम पना करके अभिमान करेगा? एक में गायक हूँ, ऐसा अपने ज्ञान से ज्ञान स्वभाव का वेदन कर ले, तो ये ज्ञान ही सम्यक मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहलाता है। होता अवश्य है, नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन उसके लक्ष्य से नहीं होता है। लक्ष्य कारण एक भगवान आत्मा है। कारण अनुविधायनी कार्याणी, जैसा कारण दोगे वैसा आपका कार्य होगा। तो कारण परमात्मा, ये शाश्वत भगवान आत्मा, ये मैं हूं। बस इतना इतना ही करना है। पता मोक्ष मार्ग में क्या करना है कि बस इतना सम्यक श्रद्धा हुई तो आपको सम्यक ज्ञान हो गया। अब आपको अपना घर पता चल गया तो आप अपने घर को संवारोगे ना कि पराये घर को संवारोगे? बताओ। मान लो कई एक बार कोई कंपटीशन हुआ और उसके अंदर ऐसा हुआ कि जैसे सब एक, जैसे अपना ग्रुप था कि उसके अंदर सबके अपने अपने घर में आके देखने का, किसका घर मतलब पूरा सुसज्जित है, मतलब कहीं भी इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो अभी अपन क्या करें बताओ? अगर अपने घर को संवारे कि क्या संवारे? अपने घर को संवारेंगे ना, दूसरे का घर को कहाँ संवारने जाएंगे अपन? तो अपन अपने घर को ठीक करेंगे। जब ये पता चला है कि आत्मा की आश्रय से सम्यक ज्ञान और मोक्ष होता है, तो अभी अपन क्या करेंगे कि देह को ठीक करेंगे कि मतलब कमाई का साधन करेंगे, कि शरीर को निरोग करेंगे, कि क्या करेंगे? कि अरे नहीं, मेरा ज्ञान स्वभाविक परमात्मा है तो इसको कैसे संवारे?
कि परिणति में एक गायक गायक गायक, एक अनाकुलता, एक शुद्धता है, ये परिणति में ये सुधारने का है? ये अपना घर सजाने का है, चैतन्य के सिंहासन पर बैठ के अपने चैतन्य परमात्मा रूप अनुभव करना, वेदन करना, ये हमारा श्रृंगार है। जीव का श्रृंगार क्या है? चेतन का श्रृंगार क्या है? कि चैतन्य सिंहासन पर बैठा बैठा अपने आनंद सुख का वेदन करे, ये चेतन का श्रृंगार है। बाकी तो सब उद्गल का खेल है। ये मुआ मेरी जिंदगानी से जिंदा हुआ, अरे ये मुर्दा है, मैं अंदर बैठा हूँ तो ये चमकता धमकता दिख रहा है, बाकी क्या दम है इसमें बताओ। तो इसलिए कहा कि सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि सर्व अवस्थाएं होती अवश्य है। अवस्थाओं का निषेध थोड़ी किया है, होती है ना। अरे आप चीनी मुंह में रखोगे तो मुंह मीठा होएगा ही होएगा ना। अब आपको थोड़ी कोशिश करनी है कि मेरा मुंह मीठा हो जाए, मेरा मुंह मीठा हो जाए। अरे जहाँ कारण दिया वहां कार्य होएगा ही होएगा। तो सम्यक मति श्रुति ज्ञान की अवस्थाएं होती अवश्य है, परंतु उन मति श्रुत आदि अवस्थाओं पर दृष्टि लगाने से वे मति श्रुत या केवल ज्ञान आदि कोई अवस्थाएं प्रकट नहीं होती। कितना रेड लाइन लगा दिया कि तू जिसकी भावना भाता है, लेकिन तू वो जो जहाँ दृष्टि देता है वहां थोड़ी होगा मेरे मति शुद्ध सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, मेरे सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए। तो तू तो सम्यक ज्ञान कर रहा है, तो तुम्हारी पर्याय पे लक्ष्य दृष्टि है, तो कहाँ से हो जाएगा? अरे ये परमात्मा पूरा का पूरा मैं हूँ, ऐसा दृष्टि करके जो अनुभव करेगा, तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा अनुभव करेगा, तो अपने आप मति एक श्रुत ज्ञान है, वो सम्यक श्रुत ज्ञान हो गया। परंतु परिपूर्ण ऐश्वर्यवान जो, ये ऐश्वर्यवान का भाव समझ में आता है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए, ओहो राजा अपने महल में बैठा है, ये राजमहल में पूरा सब कुछ साधन है, तो उसको अपना थोड़ा सा कोई काम कराना है तो कहीं उसको मेहनत करनी पड़ेगी कि बाहर ढिंडोरा पीटना पड़ेगा? अरे इतने मंत्री है, इतने लोग खड़े हैं, ये तो आपके हाजिर हजूर खड़े रहते हैं यहाँ, खड़े रहते हैं यहाँ। आप तो वो तो बोलते हैं आप आज्ञा दो, है? राजा को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, राजा को थोड़ी खोजने खाजने का प्रयत्न करना है, इतने सारे लोग खड़े रहते हैं। वैसे ये परिपूर्ण ऐश्वर्यवान जो पूर्ण ध्रुव ध्रुव निश्चय विद्यमान है, उसकी दृष्टि के बल से कि ये मैं हूँ। अब दृष्टि में क्या होता है कि अरे इधर दृष्टि करो, दृष्टि करो, तो फिर पर्याय पे खड़ा हो जाता है कि अरे हमको तो सम्यक दृष्टि करना, हमें तो दृष्टि सम्यक करना, दृष्टि सम्यक करना। दृष्टि सम्यक का मतलब कि ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसका नाम दृष्टि सम्यक है। करना कराना क्या है? करना कुछ ही नहीं है। पर्याय का परिणमन तो निरंतर चल रहा है, एक समय भी रुकता नहीं है ना। और ज्ञान ज्ञान रूप ही परिणमन कर रहा है, ज्ञान कोई राग रूप तो परिणमन कर रहा नहीं है। ज्ञान में बस ज्ञान की ही बानगी, ज्ञान में बस ज्ञान की ही बानगी, ज्ञान में ज्ञान की वानगी है। ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन करता है, ज्ञान मात्र जानन रूप परिणमन करता है। तो ये जानन पना, ये जानन हार परमात्मा में से आता है। तो ये जाननार जो है सो मैं हूँ, जाननार छू करनार नथी, जाननार जनाय छे खरेखर पर जना तो नथी। आहा हा, हूँ जाननार छू, क्या बात है। ये जाननार छू तो किस पे दृष्टि गई कि एक समय की ज्ञान के पर्याय पे नहीं, ये जाननार जो ज्ञायक परमात्मा त्रिकाल है उस पे दृष्टि आ गई। जिसकी लक्ष्य दृष्टि इधर गई तो इधर जैसा परमात्मा स्वरूप रहा हुआ वैसा अनुभव में आ गया, तो सम्यक मति श्रुत ज्ञान नाम पा गया। होता अवश्य है, होएगा तो सही ना, कैसे नहीं होगा। एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी पढ़ाई की है, एग्जाम दिया है उसने, तो पास होएगा तो अवश्य, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर वो एग्जाम नहीं दे, पास हो जाऊं पास हो जाऊं पास हो जाऊं करे तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। बनाई उसने घर में सब पढ़ा है और एग्जाम देने नहीं गया तो पास होएगा कि नहीं है? बोले खुद नहीं होएगा। तो उसी तरह से मैं परमात्मा हूँ इस तरह लेगा, तो जो परमात्मा स्वभाव अपना है वो स्वभाव में अहम पना करके जो आनंद सुख प्रकट होएगा, जो सम्यक ज्ञान प्रकट होएगा, होएगा होएगा तो सही, नहीं होएगा ऐसा तो बनेगा नहीं है। लेकिन होएगा कैसे, ये तो उपाय जिनवाणी माँ सिखा रही है। जिनवाणी में जो कथन आते हैं व्यवहार के, तो व्यवहार के कथन तो जाने हुए प्रयोजनवान है।
वो तो दो चीज को जिस रूप कार्य होता है तो मिला के बात करता है, लेकिन वो यथार्थ नहीं है। व्यवहार में तो शरीर सहित आत्मा बोल देते हैं, तो शरीर सहित आत्मा है। इस शरीर सहित आत्मा मान रखा है, 10 प्राणों से जिंदा जीने वाला आत्मा है ना। 10 प्राण, ये तो 10 प्राण तो जड़ के है। आयु है, श्वासोश्वास है, 5 इंद्रियां हैं, मन वचन काया है, तो सब जड़ है। तो इससे इससे जीवित है। ये 10 प्राण तो अभी है, और मान लो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय में जाए तो कितने प्राण रह जाएंगे। तो फिर जीवितपना कितना खत्म हो गया, कितना कम हो गया, कि नहीं होता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं तो अपने ज्ञान चेतनता से हूँ, मैं तो ज्ञान और आनंद से के बल से बैठा हूँ, अपनी चेतीयता के बल से रुका हूँ, टिका हुआ हूँ। 10 प्राणों से नहीं हूँ ये तो, 10 प्राणों से नहीं हूँ, मैं तो जीवत्व पने से टिका हुआ हूँ। हा, ये इतना पता चला तो ये सम्यक ज्ञान होने में कितना टाइम लगा है। वस्तु स्वरूप का विचार करके और उस रूप अहम पना करते ही हो गया बस, और क्या करना था, कुछ करना ही नहीं था। समझ की जोर से रे आत्म दशा और की और, समझ की जोर से रे आत्म दशा और की ओर, होना है सो हो ये जगत में चले नहीं कुछ जो, राग द्वेष के करतापन में मच रही घोरम घोर, समझ की जोर से रे आत्म दशा और की, और राग द्वेष के कर्तापन में घोरम घोर मच रही थी। और समझ में आया है कि ये राग द्वेष ये उससे रहित ही गया, एक परमात्मा शुद्धात्मा भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसा का जैसा सिद्ध शुद्ध ये गया एक परमात्मा मैं हूँ, तो दशा बदल गई। राग द्वेष खत्म, किससे राग करूं किससे द्वेष करूं बताओ। पर द्रव्य में कौन मेरा कौन तेरा है जो इस एक से राग करूं एक से द्वेष करूं, कोई नहीं है। ये जिससे राग करता है ना, अपनापन करता है ना, वही कष्ट होता है। अरे अपने को तो अपना कहेंगे ना, कौन अपना बताओ कौन पराया। जो मेरे से भिन्न द्रव्य है वो सब पराया है। संयोग में आ गया तो अपना थोड़ी हो गया। ये तो भाई उदय जनित जो कार्य चल रहा है उसका खाली ज्ञान कराया आपको। बाकी अपना अपना कोई नहीं है। अपना तो अपना ही होता है बस, एक ज्ञायक भाव में हूँ जो कभी अभाव रूप नहीं है, जिसमें कभी कोई मिलावट नहीं होती, जहाँ कोई कमी बेसी नहीं होती। तो ये चैतन्य आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा, बस ये मैं हूँ। बस ऐसा स्वीकारोक्ति का नाम सम्यक ज्ञान। कितना सरल है, करना न धरना सुखी रहना। बोले इसमें प्रमाद नहीं आ जाएगा, इसमें प्रमाद चला जाएगा, आएगा नहीं। प्रमाद चला जाएगा। प्रमाद तो तू थक जाता है, परद्रव्य की क्रिया तो होती तो है नहीं, और उसको करने के अंदर सारी एनर्जी खत्म करता है, फिर थक जाता है तो प्रमाद आता है। और जिसको अपना स्वभाव का आनंद आता है उसको प्रमाद कैसे आएगा, उसको तो आह्लाद आएगा, उत्साह आएगा, आनंद बरसेगा। आनंद बरसने लगता है। हा, मैं भगवान, मैं परमात्मा, मैं प्रभु, मैं परिपूर्ण। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। बोले सम्यक ज्ञान, बोले मैं ज्ञान की मूर्ति हूँ। अरे ज्ञान का भंडारा मैं हूँ। यहाँ जो लक्ष्य करके अपनापन करके जो ज्ञान उत्पन्न होगा उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नाम कहलाएगा। मैं तो पहले से ही है। कितना आनंद का समाचार है, कितना सुख का मार्ग है। अपने चैतन्य को देख तो सही प्रभु। प्रभुता का कोई पार नहीं, तेरी प्रभुता का कोई पार नहीं। आत्मन अंतर में निहार, मेरी प्रभुता का कोई पार नहीं। प्रभुता का कोई पार ही नहीं है। मतलब सोचो कि ये प्रभु पे एक बार दृष्टि जावे
तो उसमें प्रभुता प्रकट हो जाती है। तो ये तो मैं प्रभु बना बनाया भगवान हूँ ना, चैतन्य परमात्मा। आनंद सुख का भंडारा। आहा हा, एक एक समय की पर्याय के पीछे पड़ता है, जबकि वो आपका ज्ञान का विषय नहीं बनती। एक समय कितना सूक्ष्म होता है कि आपका ज्ञान का विषय नहीं बनता। अब जिस समय आपका ज्ञान का विषय बनता है वो त्रिकालिक ही बनेगा, क्योंकि ज्ञान जहां से आता है, एक समय की श्रुत ज्ञान की पर्याय हुई है, वो पर्याय तो एक समय के बाद पास हो गई, दूसरी आएगी। जहां से आ रही है वही तो विषय बनाएगा ना, जो एक समय का वो विषय बनेगा ही कैसे। अब इसको विषय बनाने जाते हैं तो चेंज हो जाता है, तो फिर आकुलता होगी। और यहाँ जब ये पता चला कि निरंतरता जहाँ ज्ञान की पर्याय की आ रही है, धारा प्रवाही, तो मतलब कोई चीज होनी चाहिए ना, वहां से आ रही है। तो इसको विषय होना कि ये देखो मैं हूँ, हाजरे जो विद्यमान हूँ, तो ये पर्याय आ रही है, नहीं तो कहाँ से आएगी। ये जानन 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 बना। मान लो आपने घर बनवाया, और घर बनवाया और उसके अंदर लाइट का सारा कनेक्शन, स्विच, अच्छा से अच्छा स्विच सब ले लिया, और आपने मेन पावर हाउस से कनेक्शन नहीं किया। अब आप इतने सुंदर, इतने महंगे वाले पंखे लगाए, मतलब लाइट लगाई, इतनी सुंदर सब लगाई, आप स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हो, और लाइट तो आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है? कि आपने कनेक्शन तो जोड़ा ही नहीं। जिस पावर हाउस से सप्लाई है लाइट की, उससे कनेक्शन ही नहीं जोड़ा, तो लाइट कहाँ से आएगी, उजाला कहाँ से आएगा। वैसे ही ये भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा इस पावर हाउस से कनेक्शन नहीं जोड़ा, तो ये मतिशुद्ध ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन वो इंद्रिय ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। इसको खटका तो चालू करता है, आंख से देखता है, नाक से सूंघता है, कान से सुनता है, ये तो चालू करता है, लेकिन ज्ञान ज्ञान में से आ रहा है, और ज्ञान में ही परमात्मा हूँ, ऐसा कनेक्शन जोड़े के बिना सम्यक ज्ञान तो होगा नहीं, मोक्ष मार्ग तो चालू नहीं होगा। बाहर झांकता रहता है, विषय बदलता रहता है। और इसी समय कुछ भी नहीं बिगड़ा है, क्योंकि एक समय में लक्ष्य लेती हुई पर्याय का खेल चल रहा है, उसी समय में भी भगवान आत्मा परमात्मा तो पूरा का पूरा हूँ। बस ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। अंतर्मुख हो देख जरा, तू देवों का देव, देख तो जरा। एक नजर तो मार, है? निहाल हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। आहा, पूरा का पूरा सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा, ये रहा मैं, ये रहा परिपूर्ण परमात्मा मैं। तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की इच्छा खत्म हो जाएगी। समय समय की परिणत पर्याय की इच्छा खत्म हो जाएगी, स्वभाव प्रकट हो जाएगा। कितना सरल है, अरे ये इसीलिए बोलते हैं कि कला है, ये कला। जिसको ये कला आ जाए वो तो खेलता खेलता। भाई श्री लालचंद भाई बोलते थे कि सम्मेद सिकट जी के पहाड़ पे कोई जाएगा तो बोझा लेके थोड़ी चढ़ेगा, निर्भर होके जाएगा ना। वैसे ही किसी को मोक्ष जाना है तो ये कोई भार लेके थोड़ी जाएगा, है? विकल्पों का भार लेके, ये दुख लेके थोड़ी जाएगा। बोलता हंसता हंसता जाएगा ना, आनंद भोगता भोगता जाएगा, निर्भर होके जाएगा। मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं स्वयं हूँ और मुक्त स्वरूप ही हूँ। मैं आज तक बंधा ही नहीं है, तो मुझे मुक्त क्या होना है? जो बंधे वो मुक्त हुए। जहाँ राग है वहां वितरागता होगी। मेरे में तो नहीं होगी, मैं तो पहले से ही पूरा हूँ। ऐसे परिपूर्णता का आनंद भोगो तो सही। ऐश्वर्यवान शब्द पड़ा है, ऐश्वर्यवान। क्या कहा कि मति श्रुत ज्ञान आदि अवस्थाओं पर दृष्टि लगाने से वे मति श्रुत ज्ञान है, केवल ज्ञान, कोई अवस्थाएं प्रकट नहीं होती, परंतु परिपूर्ण ऐश्वर्यवान, परिपूर्ण परिपूर्ण, ये रहा मैं, ये रहा परिपूर्ण आनंद का रसकंद, ज्ञान का घनपिंड, शाश्वत टिका टिकाया परमात्मा, सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसा सिद्ध स्वभावी में हूँ। ये जो केवल ज्ञान और सम्यक मति शुद्ध ज्ञान है ना, ये यहाँ से उत्पन्न होते हुए बच्चे हैं, बच्चे जिसको बोलते हैं ना, ये किस घर से उत्पन्न हुए कि यहाँ से आए। तो ये तो उत्पन्न होती हुई अवस्थाएं हैं, ये तो संतान है, और मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो पिता हूँ। आधार बोलो इन इन पर्यायों का सम्यक ज्ञान होने का, बोलो कारण कौन, आधार कौन? कि ये ज्ञायक परमात्मा है, ये है। जैसा ज्ञायक परमात्मा है वैसा अपनापन देके स्वीकार करे तो ये पर्याय प्रकट हो जाए।
जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा लक्ष्यगत करके करे तो जैसा वस्तु है वैसा अनुभव में आके प्रकट हो जाएगा। और जैसा है वैसा नहीं जाने तो इसको आवरण कहते हैं। आवरण नहीं है, स्वभाव में कोई आवरण नहीं है, हाजिर हजूर विद्यमान हूं मैं, बस नजरे दौलत है। नजर नहीं करता तो अनुभव नहीं होता, नजरे दौलत है। देख तेरी परियाय की हालत क्या हो गई भगवान, तू तो गुण अनंत की खान। बोलो, मैं तो गुण अनंत की खान हूँ, तेरी पर्याय रागी जैसी मोही कैसी हो रही है? तू अपने को परमात्मा नहीं देख रहा है। तो इसलिए कहा कि मति श्रुति ज्ञान आदि की सम्यक मति श्रुति ज्ञान की पर्याय होती अवश्य है, लेकिन मति श्रुत आदि अवस्थाओं पर दृष्टि लगाने से वे मति श्रुत या केवल ज्ञान आदि कोई अवस्थाएं प्रकट नहीं होती, परंतु परिपूर्ण ऐश्वर्यवान आनंद की मूर्ति, आहा ऐश्वर्य का अपन बोले अरे ये तो बहुत ऐश्वर्यवान है, ये तो बहुत इनके पास सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे परिपूर्ण लबालब छलाछल ठसाठस अनंत सुख आनंद गुणों से भरा हुआ ऐसे परिपूर्ण ऐश्वर्यवान जो पूर्ण वस्तु ध्रुव निश्चय विद्यमान है, यानी ये रहा मैं हाजिर हजूर विद्यमान परिपूर्ण परमात्मा। इस तरह दृष्टि करे कि ये परिपूर्ण भगवान आत्मा ध्रुव मैं ही हूँ, यही मैं हूँ, ऐसी दृष्टि करे तो ये विद्यमान है। उसकी दृष्टि के बल से सम्यक मति श्रुत और लीनता वृद्धि होने पर पूर्ण केवल ज्ञान दशा प्रकट होती है, होती अवश्य है, पर होती कैसे है वो जान ले बस, है कि अपने परिपूर्ण ऐश्वर्यवान ध्रुव एक परमात्मा में अहम पना करने से जो पर्याय प्रकट होती है उस पर्याय का नाम सम्यक ज्ञान है, उस पर्याय का नाम सम्यक मति शुद्ध ज्ञान है। और यहाँ स्थिरता बढ़ते बढ़ते एक समय में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ओनली ज्ञान, केवल ज्ञान माने क्या? ओनली ज्ञान, बस ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान। ये राग देश उत्पन्न होते हैं उनका अभाव हो गया, पूर्ण वितरागता, ओनली ज्ञान, यानी मैं, बस ये मैं स्वभाव सो मैं। आहा, एक समय के पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, मैं तो आनंद कंद रस कंद भगवान 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 भगवान। मति श्रुत ज्ञान, सम्यक मति श्रुत ज्ञान होने की कला दिखा दी कि होता अवश्य है, पर होता कैसे है? हमें तो चाहिए, बस चाहिए तो कैसे कि मैं हूँ ऐसा ले ले तो हो जाएगा, है? बोले हमें तो, अरे हमें तो सम्यक ज्ञान चाहिए। अरे ज्ञान तो ज्ञान है, ये ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं हूँ, तो ये ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। और ये अपने को देह रूप मानता है तो ये ज्ञान मिथ्या नाम का, क्योंकि देह का ज्ञान तो है नहीं, न देह का ज्ञान है, न देह में से ज्ञान आता है, न देह का लक्ष्य करने से ज्ञान होता है ना? ज्ञान तो ज्ञान में से आता है। तो ज्ञान स्वभावी परमात्मा मैं हूँ ऐसा जिस समय दृष्टि में आया तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, उसको ज्ञान को सम्यक मति श्रुत ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान को भाव श्रुत ज्ञान पर कहते हैं, मतलब वो भाव रूप परिणत हो गया। ज्ञान तो था लेकिन ज्ञान में पता नहीं था, इसलिए जब पता हुआ, लक्ष्यगत हुआ, तो उस दो भावों में अंदर बस गया कि ये मैं भगवान आत्मा हूँ, ये मैं परमात्मा हूँ, ये मैं शुद्धात्मा हूँ, ये बना बनाया भगवान हूँ मैं, तो मुझे भगवान बनना है? नहीं नहीं। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायत स्वरूपी आत्मा। बस आत्मा हूँ मैं तो, आत्मा मैं हूँ ना। आत्मा भी कहना है तो कहना पड़ रहा है, बाकी मैं हूँ ना, मैं हूँ ना, मेरी हाजिरी है ना। कब मैं नहीं हूँगा बताओ? सब समय हूँ, हाजिर हजूर हूँ, विद्यमान हूँ, प्रत्यक्ष प्रकट हूँ, बस ये रहा मैं। ऐसा जो जाने माने, तो ऐसा जो ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा में अहम पना करके जानेगा, तो उस श्रुत ज्ञान को सम्यक श्रुत ज्ञान कहते हैं। और ये सम्यक श्रुत ज्ञान, ये भाव श्रुत ज्ञान है, ये मोक्ष मार्ग की उद्घाटन है, ये मोक्ष मार्ग का शुरुआत है। इस तरह से सब जीव अपने ज्ञायक परमात्मा में अहम पना करके शाश्वत सुख स्वभाव ही है और शाश्वत सुख को प्राप्त करे, ऐसे पवित्र भावना दोस्तों। निज निधि निज में बताई,
यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। नो बानो। तो द्वारशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो।